है, two stones are thrown up simultaneously from the edge of cliff 200 meter height with initial speeds of 15 meter and 30 meter per second. Verify that the graph shown in figure 3.27 is correctly represent the time variation to the relative position of the second stone with respect to one. So neglect the air resistance, और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये ग्राफ सही है. और दूसरा, गिव द इक्वेशन फॉर द लीनियर एंड कर्व्ड पाथ ऑफ द प्लॉट. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, first we need to understand the basic concepts between the relative velocity, relative acceleration and relative displacement. So I am just representing one thing in this particular problem. Suppose this is a cliff and this is the reference point O. So the position of because this cliff is 200 meter above, so both the stone is thrown vertically upward. One is with 15 meter per second and the second one is thrown upward 20 meter per second. Okay, so this is the reference line where x is equal to 0. So we can say this upward direction I am taking positive and downward direction I am taking negative. तो पहले तो इस बात को समझते हैं कि कौन सा स्टोन, सपोज दिस स्टोन नंबर 1 इज़ दिस एंड स्टोन नंबर 2 इज़ दिस. तो पहले तो हम ये जाने कि सबसे पहले नीचे कौन आए. तो अगर हम 15 मीटर वाले स्टोन को देखें जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है अपवर्ड, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो कब हो जाएगी. इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी 15, ज़ीरो हो जाएगी माइनस जी इंटू टी. यहाँ से अगर हम देखें दिस इज़ 1.5 सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे ज़ीरो होनी चाहिए. तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये कितना टाइम लेगा, ये ऊपर जाने में 1.5 सेकेंड लेगा और वापस उसी पोजीशन पे आने पे सेम टाइम लेगा 1.5 सेकेंड. यानी कि स्टोन 1 की बात करें हम लोग तो ये टोटल टाइम जो लेगा इसी पोजीशन पे वापस आने में, तो ये लेगा आपका 1.5 प्लस 1.5, ये 3 सेकेंड होगा. अगर हम स्टोन 2 की बात करें तो स्टोन 2 जो है हमारा, स्टोन 2 को अपवर्ड 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है. तो 30 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया. फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, जी इंटू टी 2. यहाँ पे हम देखें तो ये आता है आपका 3 सेकेंड. यानी कि ये ऊपर जाएगा तो आफ्टर 3 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. और फिर ये वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो उतना ही टाइम लगेगा इसको. सेम इसी पोजीशन पे आने के लिए स्टोन 2 को जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 3 + 3. ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, यानी कि 6 सेकेंड. इसका मीनिंग ये है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारा स्टोन फर्स्ट है, ये फर्स्ट स्टोन है और ये स्टोन है आपका सेकेंड, और इसको भी थ्रो किया है. तो अब मैं दूसरी पोजीशन बताता हूँ कि जब ये स्टोन एट टाइम t इज इक्वल टू, अगर हम 3 सेकेंड की बात करें
तो 3 सेकंड में ये स्टोन तो यहाँ पे होगा 1 नंबर, ठीक है। तो जितनी अपवर्ड वेलोसिटी थी इसकी, उतनी वेलोसिटी उस समय होगी इसकी डाउनवर्ड, क्योंकि सेम हाइट पे उतनी ही वेलोसिटी अचीव कर लेगा ये, बट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है, ये 3 सेकंड पे इस पोजीशन पे होगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। तो ये सेपरेशन हुआ, यानी कि ये सेकंड स्टोन की पोजीशन है, ये फर्स्ट स्टोन की पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टोन सेकंड अपने हाईएस्ट पीक पे होगा, उस समय स्टोन फर्स्ट इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी 15 मीटर पर सेकंड। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 200 मीटर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट जो पहले नीचे आएगा वो कौन सा स्टोन आएगा, फर्स्ट वन आएगा, क्योंकि सेकंड वन उस समय अपने टॉप पीक पे होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट जो हम इक्वेशन लिखेंगे, तो किस तरीके से इसकी इक्वेशन लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर पोजीशन देखें, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट 0 है, तो दोनों की पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कितने पे है, 200 मीटर पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं स्टोन फर्स्ट के लिए पोजीशन लिखूँ तो 200 मीटर तो ऑलरेडी है ही टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली है, तो अपवर्ड वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ t टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका g/2 इंटू टी स्क्वायर। अगर हम सेकंड स्टोन की बात करें तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन भी 200 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में है 30 मीटर पर सेकंड, और ये g/2 और ये टी स्क्वायर। अब रिलेटिव पोजीशन देखें हम लोग, x2 माइनस x1 की बात करें तो हमें पता है कि बाकी सब चीज़ें कैंसिल हो जाएगी और आपको मिलेगा 15 इंटू टी। इसका मतलब अगर हम देखें, सो दिस इज़ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड डिवाइड बाय टाइम, तो ये होती है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ ए 15, और यही क्या है, v रिलेटिव, यानी कि जो स्टोन सेकंड की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू 1, वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप देखें कि कौन सा स्टोन, ये स्टोन नंबर जो फर्स्ट है ये पहले आएगा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि स्टोन नंबर जो फर्स्ट है ये डाउनवर्ड आएगा, उस समय सेकंड की जो पोजीशन है यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो इनके बीच में सेपरेशन इंक्रीज़ होगा कंटिन्यूसली। और कब तक इंक्रीज़ होगा, जब तक कि स्टोन फर्स्ट जो है वो ग्राउंड को पे हिट नहीं कर ले, ग्राउंड को टच नहीं कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैक्सिमम सेपरेशन की बात करें तो मैक्सिमम सेपरेशन तब होगा इनके बीच में जब फर्स्ट स्टोन कहाँ पे होगा, ग्राउंड। अब फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे जब जाएगा तो इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 मीटर। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपर डायरेक्शन में है, और वो कितनी है, 15 इंटू टी और माइनस 5 टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें जो टी की 2 वैल्यू आएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर -3t प्लस 40 इज इक्वल टू 0।
अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस इज प्लस प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac सॉरी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी वो बेसिकली -200 करनी पड़ेगी। यहाँ पे आएगा आपका माइनस, ये थोड़ी सी दिस इज माइनस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू -14, और यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस विल बी दिस। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर हम टाइम देखें तो दिस विल बी 3 प्लस माइनस दिस इज़ 169 डिवाइड बाई 2, और अगर हम देखें तो ये आपका 13 प्लस माइनस ये भी 13 आएगा बाई डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है टाइम की, तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये आपका जो टाइम आएगा ये आएगा 16/2 यानी कि 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड after 8 seconds, the stone number 1 it will hit the ground. Okay, so यहाँ से मैंने टाइम काउंट किया है जब इसको अपवर्ड थ्रो किया है। सो यहाँ नीचे वाली जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 सेकेंड आया हमारा। अब इसका मतलब ये है कि 8 सेकंड में इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होगा। तो 8 सेकंड में स्टोन नंबर 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम स्टोन 2 की बात करें तो स्टोन 2 हमारा ऊपर गया, नीचे आया। इस जर्नी में इसको लग गए आपके 6 सेकंड, क्योंकि ऊपर जाने में 3 सेकंड, नीचे आने में 3 सेकंड। स्टोन 2 जो है इस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे, पर एक्वायर जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है मीटर पर सेकंड। तो अगर हम देखें तो ये 2 सेकंड में और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि स्टोन नंबर 1 8 सेकंड में तो यहाँ पे होगा, ये 1 नंबर स्टोन है। ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि 2 सेकंड में ये एक्स्ट्रा 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हम देखते हैं। तो 30 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4 है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये कितनी एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस तो जो है आपकी कितनी है 200 मीटर। तो ये D जो ट्रैवल करेगा ये आपका 60 आ गया, ये 20 आ गया, ये आपका 80 हुआ। इसका मतलब ये 80 मीटर ट्रैवल करेगा। तो इनके बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो गया, वो हो गया 200 माइनस 80, यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा 120 मीटर। तो ये है इनके बीच में रिलेटिव मैक्सिमम सेपरेशन। इसका मीनिंग अगर हम ग्राफ को देखें, अगर एनालाइज करें, तो अप टू टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड इनके बीच में सेपरेशन मैक्सिमम होगा
और अप टू टाइम t इजिकल टू 8 सेकेंड, अगर इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हम देखें तो वो अपनी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ग्राफ है आपका अप टू 8 सेकेंड तक, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है और मैक्सिमम सेपरेशन है वो तो कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिलेटिव सेपरेशन दे रखा है x2 माइनस x1, ठीक है। तो और जो इसकी स्लोप होगी वो किसके इक्वल होगी, आपकी 50 मीटर पर सेकेंड, और ये है आपका t इजिकल टू 8 सेकेंड। अब इस पोजीशन के बाद की अगर हम बात करें तो अब जो हमारा जो x1 है, यानी कि ये तो आपका ज़ीरो हो गया, और स्टोन फर्स्ट का जो मोशन है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब इस पोजीशन के बाद में सिर्फ और सिर्फ कौन मूव कर रहा है, आपका स्टोन 2। अब स्टोन 2 मूव कर रहा है तो उसकी जो इक्वेशन आएगी वो ये पैराबोलिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, इसको हम देखते हैं। तो स्टोन 2 की अगर मैं इक्वेशन लिखूँगा यहाँ पे, तो हमने जो फर्स्ट स्टोन की लिखी थी ये कितनी थी, 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वेयर, और x2 हमने लिखी थी 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वेयर। तो ये तो इसका तो मोशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये तो कोई काम करेगा नहीं अब, क्योंकि जब वो ग्राउंड के हिट कर गया तो उसके ऊपर अब कोई जी नहीं एक्ट करेगा, ना एक्सीलरेट होगा, उसकी वेलोसिटी भी इमीडिएटली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बट अब जो इक्वेशन काम करेगी वो यही करेगी। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी, यानी कि इस पार्ट को जो रिप्रेजेंट करेगी आफ्टर 8 सेकेंड, है ना, तो उसकी इक्वेशन होगी आपकी ये, ठीक है। ये टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड है, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये स्टोन भी क्या आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, स्टोन नंबर सेकेंड। इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इक्वेशन लिखिए और 200 मीटर आप उसमें माइनस 200 मीटर लिखें तो सेम यू विल गेट टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये भी क्या आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। बट दिस इक्वेशन इज़ फॉर द सेकेंड स्टोन, सो दिस इज पैराबोलिक graph. So I hope you understand this particular question and answer. Thank you.